बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग तरफ से कर दिया गया है। बता दें कि कुशेश्वर स्थान तारापुर से जेडीयू के 2 विधायकों के निधन के बाद सीटें खाली हो गई थी। उसके बाद जो है आज जो है केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें तारीखों का ऐलान साफ तौर पे किया गया है। हम आपको विस्तार में बताते हैं कि जो नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा, जो अधिसूचना जारी की जाएगी वो 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को, और जो लास्ट डेट होगा नॉमिनेशन का, नामांकन का जो अंतिम तारीख होगी वो 8 अक्टूबर तक होगी। और डेट ऑफ स्क्रूटनी की जो तारीख होगी 11, यानी कि स्क्रूटनी जो होगा 11 तक होगा। और लास्ट डेट ऑफ जो कैंडिडेट जो हैं वो जो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं उनकी जो तारीख होगी 16/10 तक होगा। और डेट ऑफ पोल जो जिस दिन जो चुनाव होंगे, जो लोग मतदान करेंगे दोनों सीटों पर, उसकी तारीख जो है 30 तारीख, यानी कि जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं वो 30 तारीख को दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर जो है वो चुनाव होगा। और 2 तारीख को काउंटिंग की जाएगी, मतगणना 2 तारीख को होगा। दोनों सीटों पर जो चुनाव होंगे उनका मतगणना 2 तारीख को होगा। और जो 2 तारीख को मतगणना होगा उस दिन फैसला आ जाएगा सामने कि कौन विजय है कौन पराजय है। लेकिन साफ तौर बताया कि जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार बिहार की राजनीति में चर्चा जो है वो गर्म हो चुकी है। और साफ तौर पे दावे किए जा रहे हैं तमाम दलों द्वारा, जो कि 30 तारीख को चुनाव होने हैं और 2 तारीख को जो है वो परिणाम आप सभी के सामने होगा। शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी 2 सीट, जो 2 विधायक थे जेडीयू के, कोरोना काल में उनकी मौत हुई। इसके बाद दोनों सीटें जो है वो खाली हो गई थी। और साफ तौर पे महागठबंधन तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि बाई इलेक्शन हम लोग कभी नहीं हारते हैं। और जो सीट खाली हुई है उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी ही विजयी होंगे। तो जेडीयू की तरफ से परंपरागत सीट बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि जो विधेयक चुनाव में जो सीटों का शेयरिंग था दोनों सीटों पर, महागठबंधन की बात की जाए तो एक सीट आरजेडी के पास थी तो दूसरा कांग्रेस के पास। वैसे में जेडीयू के पास दोनों सीट थी, तो ऐसे कयास लगाया जा रहे हैं कि इस बार का भी समीकरण वही होगा, जो सीट जो पिछली दफ़ा जिसको मिला था वही होगा। लेकिन साफ तौर पे कयासों का बाजार इसलिए गर्म है कि जेडीयू की तरफ से परंपरागत सीट बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन उसे बाई इलेक्शन कभी नहीं हारने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने दावा करके कहा था कि दोनों सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। लेकिन साफ तौर पे जो खबर है वो बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर को जो है वो दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर जो है उपचुनाव होंगे और 2 तारीखों को जो है वो परिणाम आप सभी के सामने होगा। तो जेडीयू के दोनों सीट रही है और इस बार भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दोनों सीट जो है वो जेडीयू को ही मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि 30 तारीख को दोनों सीटों पर चुनाव होंगे और जो नॉमिनेशन होगा वो 8 तारीख तक होगा, यानी कि 1 से 8 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और 30 तारीख को चुनाव होंगे। 2 नवंबर को परिणाम आप सभी के सामने होगा। इस वक्त की बड़ी खबर की निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 2 सीटों पर जो चुनाव होने हैं वो 30 अक्टूबर को होंगे और 2 नवंबर को जो है फैसला सामने रहेगा। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।